ये भगवान बुद्ध है, ठीक है। अब क्या होता है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, तो एक मुनि के द्वारा मतलब भविष्यवाणी किया गया था कि भगवान बुद्ध जैसे ही मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ करके त्याग करके चले जाएंगे, ठीक है। एक पहले के जमाने में ऋषि मुनि ऐसे ही हुआ करता था भाई, मतलब बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था कि उन एक्चुअली में बता देते थे कि ऐसे ऐसे चीजें होने वाला है, ठीक है। तो कह गए। तो अब इनके जो पिताजी थे ना वो राजा थे, उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है। उनको पता लग गया कि सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इनके बारे में भविष्यवाणी किया गया कि जैसे ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा कि ये घर छोड़ करके चला जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। अब उनके पापा ने, इनका फादर साहब ने क्या किया कि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य के अंदर में इसको मतलब जितना आप सुख अनुमान कर सकते उतने सारी सुख प्राप्त कर दिया, सारी सुख इनको प्रोवाइड करने लग गया। मतलब इनके अगल बगल में कोई भी गरीबी किसी को नहीं दिखाता था, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ये कुछ भी नहीं दिखाया करता था इसको, इनको सब लग्जरियस चीजें, घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग। अब क्या किया था कि जैसे ये राज्य है, इस राज्य के अंदर में इनको इस राज्य से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। मान लेते राज्य का ये एरिया है ना, पूरा ये एरिया है, तो इससे बाहर नहीं निकलता था। तो इस राज्य के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गरीब थे, किसी को मतलब कोई लोग ऐसे थे जो कि शरीर से अपाहिज थे, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं थे। तो उन सभी लोगों को इनका पिताजी ने किया क्या था कि सभी लोगों को उठा करके, जैसे जितने इस प्रकार के लोग थे उनको एक अलग दूर में नगर बना दिया गया था और उन सभी लोगों को उठा करके यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जब ये मतलब सिद्धार्थ इधर उधर घूमेगा तो उनको वो सब व्यक्ति ना दिखे कि भैया ये कैसा है, ये गरीब कैसे है, इसके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए कि घर छोड़ करके चला जाएगा। घर के अंदर में सुप्रीम लेवल लग्जरी, घर के अंदर में नृत्य का मतलब प्रबंध कर दिया था कि डांस करो मदिरा पियो, डांस करने नहीं, डांस देखता था उस समय में। राजा महाराजों के टाइम में चलता था कि लड़कियां डांस करती थी और ये मदिरा पी के मतलब मग्न रहते थे। तो वो सारी व्यवस्था किया गया था ताकि ये मतलब संसार में डूबे रहे, ये सन्यासी ना बने। लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में होता क्या है कि एक दिन अचानक ये रात में, आधी रात में घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके जो पिताजी है ना वो एड़ी से चोटी तक ताकत लगा दिया था कि ये घर से ना जाए, ये सन्यासी ना बने। क्या क्या नहीं किया इनके पिताजी ने इनको घर में रखने के लिए, वो चाह रहे थे कि ये महाराज बने और राज्य को संभाले। लेकिन भगवान बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ थे, ये बचपन में ही मतलब थोड़ा थोड़ा इनका दया भाव रहता था इनके मतलब जानवरों के प्रति, इन सभी चीजों के प्रति कि कोई किसी को कैसे मार रहा है, जाति भेद के बारे में। ये किसी को दूसरा नहीं मानता था, किसी दूसरे का दर्द को अपने ऊपर में झेल लेता था कि इतना पीड़ा इनको हो रहा है मतलब हमें भी हो रहा है। इस प्रकार से चीजें ये ले लेते थे। अंत में होता क्या है कि मतलब संन्यास के रूप में ये घर से एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी क्यों ना कराने के लिए कोशिश कर जाए, जब तक आप अंदर से वो चीज नहीं करना चाहेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं है करने का। सुप्रीम लेवल ऑफ लग्जरी इनको घर में प्रदान किया गया लेकिन नहीं रोक पाया। अंत में ये जाते हैं 6 साल की मतलब ध्यान करते हैं और इनका लाइफ का गोल ये था कि मुझे सत्य को जानना है। उनके बाद इनको मतलब सिद्धियां प्राप्त होता है, फिर पूरे उसके बाद ये पूरे मतलब उधर पूरा एकदम प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे चीजें हो। तभी इन्होंने कहा था कि अपो दीपो भवः, इनका स्टेटमेंट है कि अपना दीपक स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है। जिसे एक दिन आपको एक चीज और मैं बताता हूँ इन्हीं के बारे में बातें हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 21 दिन में कोई भी हैबिट बदल जाता है, आपको ये चीज पता है। लेकिन अब आप क्या कीजिए कि 21 दिन खुद करके देखिए, एक्सपीरियंस तो लीजिए अपने जीवन में कि भाई क्या है 21 दिन, क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं करके देखूंगा। एक्सपीरियंस तो लीजिए। उम्मीद करें ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि डिसिप्लिन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से वो चीज करना नहीं चाहते। आई होप ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अंत में भगवान बुद्ध का एक लाइन दोहरा देता हूं कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। धन्यवाद। जय हिंद।